हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरा चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आया हूं और आज जो हम वीडियो रखने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। आप जानते हैं कि आप कोई सा भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, चाहे कितना भी छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, तो वहां पर आपको रेशियो प्रोपोर्शन के मैथ्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो टॉपिक जरूर मैं मानता हूं कि काफी इजी है, आप इसको इजीली कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से अच्छे देखने को मिलते हैं। कई बार यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आज इसको जो टॉपिक है इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता है कि मैं किसी टॉपिक का सॉल्यूशन करवाता हूं तो पहले मैं उसकी कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं हमेशा, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पर आता हूं। अब ये जो वीडियो है ये आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एकेडमी के बच्चे हों, उन दोनों के लिए ये जो वीडियो है ये यूजफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अनुपात समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन क्या है और इसकी जो चीजें हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से एग्जाम में आएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ये हमारे लिए टॉपिक कैसे रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेशियो को समझते हैं ना। रेशियो क्या चीज है? ठीक है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। यानी कि ये जो अनुपात है ये तुलना है दो या दो से अधिक परिमाण या मात्राओं की। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक मात्राएं हैं और किसी एक मात्रा में दूसरी मात्रा में भाग दिया जाता है तो उसको, उस तुलना को हम अनुपात कहते हैं, उसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसको लिखने का तरीका होता है a अपॉन b, यानी अगर दो ही आपके पास मात्रा है तो a अपॉन b यानी पहली मात्रा और इसके नीचे दूसरी मात्रा को लिखेंगे a अपॉन b। ठीक है, इसको आप a रेशियो b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये रेशियो का साइन है a रेशियो b। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b है इनको बोलते क्या है? यहाँ पर जो a है ये आपकी फर्स्ट टर्म है और इसी को एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरी टर्म है जो b है, जो सेकंड टर्म है, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद रेशियो जो है वो हमेशा एक ही प्रकार की जो मात्राएं हैं उनमें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनके बीच ही पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट और किसी बच्चे के वेट का रेशियो निकालना है, तो हाइट और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटीज में आएंगे, दोनों की अलग अलग मात्राएं, दोनों के अलग अलग परिमाण हैं, तो इनकी तुलना संभव नहीं है। ठीक है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो आप रेशियो इस तरह से निकाल सकते हैं कि दोनों एक ही प्रकार की चीजें हों। ठीक है, उन्हीं की हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिन की तुलना महीने से करवाई गई है। ठीक है, आपको बोला गया है कि 2 दिन और उसकी तुलना आपको 3 महीने से करवाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मात्रा जो दी गई है क्या वो एक ही प्रकार की है। पहली मात्रा में मैंने आपको दिन बोला और दूसरी मात्रा में मैंने आपको यहाँ पर महीने बोला, तो आपको उस महीने को दिनों में चेंज करके उसके बाद ही अनुपात निकालना पड़ेगा। यानी कि दिन जो है आपने शुरू में रखे थे, बाद में महीने रखे थे, तो आप उस महीने को दिनों में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे और उसके बाद इसका आप अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ग्राम और किलोग्राम का आपका क्वेश्चन आया और यहाँ पर आपका रेशियो आया, तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि जो केजी है या तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे, फिर ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे, ताकि इनका आपस में कंपेयर हो सके और उसी के आधार पर रेशियो को फाइंड किया जा सकेगा। ठीक है, अगली चीज इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो में क्या देखना है आपको? जो आपका रेशियो यानी कि जो आपका अनुपात है a और b, अगर इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर से मतलब मेरा इसका एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर है इसको कॉन्जुगेंट कहते हैं, उसकी बात हो रही है, तो अगर उसमें सेम मल्टीप्लायर से सेम एक मल्टीप्लायर ले रहे हैं, आपको एक नंबर ले रहे हैं, एक कोई ऐसा जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, अगर उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे अनुपात पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी a अपॉन b लिखिए चाहे na अपॉन nb लिखिए, तो आपको पता है n से n कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो a अपॉन b रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपका रेशियो a अपॉन b है, तो अगर उसकी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म जो है उसमें अगर आप किसी एक ही
प्रकार के नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे एक ही तरीके के, तो उससे भी रेशियो पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी a रेशियो b को आप लिख सकते हैं a अपॉन n और b अपॉन n। यहाँ पर दोनों जगह a और b में n से डिवाइड किया गया है और यहाँ पर दोनों जगह a और b में n से मल्टीप्लाई किया है। कहने का मतलब है a की जो क्वांटिटी है की मात्रा से अगर आप दोनों जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो रेशियो यानी अनुपात पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको अनुपात से संबंधित चीजें बताई है। अब मैं आपको प्रोपोर्शन यानी समानुपात से संबंधित कुछ चीजें बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए अब प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात को एक बार देखते हैं। प्रोपोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो अनुपातों के बीच की जो समानता है इक्वलिटी है उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में मैंने आपको जैसे बताया दो रेशियो हैं, तो a और b पहला रेशियो है और c और d दूसरा रेशियो है और उनके बीच में जो इक्वलिटी का साइन है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि a b c d प्रोपोर्शन में है जिसमें a और b पहला रेशियो है और c और d दूसरा रेशियो है। इसके बाद जो a और d है यानी जो सबसे पहला पद है और जो सबसे आखिरी जो पद है यहाँ पर a और d, उनको प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स बोलते हैं और जो b और c है इसको प्रोपोर्शन के अंदर मीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि जब a और d का जो प्रोडक्ट है यानी कि आपका जो फर्स्ट और जो लास्ट इसमें टर्म दे रखी है a और d, इनका जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जिसे बोलते हैं, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि जो बीच के जो दो पद हैं b और c इनके मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के इक्वल है तो इसे कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। यहाँ पर दोनों मान LHS और RHS एक समान आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ जाएगा AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, आप यहाँ से समझेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की है। ठीक है, इसके बाद D इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC। अगर आपके पास तीन मात्राएं हैं या तीन परिमाण हैं आपके पास जैसे a, b और c, ठीक है, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, d होगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज a अपॉन b और b अपॉन c, ये आपको दो रेशियो दे रखे हैं a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c, यानी कि प्रोपोर्शन में भी समझ सकते हैं आप। तो जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर इक्वल्स टू ac आ जाएगा। फिर यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो रूट ac आएगी। तो इस कंडीशन में जो b है इसको मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, या इसी कोई ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। और b की जो वैल्यू आएगी वो ac के स्क्वायर रूट के इक्वल आती है। ठीक है, इसके बाद अगर abc आपको तीन क्वांटिटीज दे रखी हैं और ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपका a और b का जो रेशियो है वो रेशियो b और c के साथ होगा, वो फिर c और d के साथ होगा, फिर वो d और e के साथ। इस तरह से कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन चलता जाता है, यानी a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c इक्वल्स टू c अपॉन d और ऐसे भी आगे चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको अनुपात और समानुपात में अभी आपको समझाई है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं कि इसके किस तरह से आप एग्जाम में देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरह से करना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन टू 1/2 रेशियो x 3:1/2 रेशियो 4। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, यानी कि a और d का जो प्रोडक्ट है वो b और c के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, a और d का जो प्रोडक्ट है वो b और c के प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, यानी 2 1/2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है और यहाँ आपको x इसको मल्टीप्लाई करना है 7/2 से। तो ये 2 से डियर स्टूडेंट्स 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20 और नीचे डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। 5 4 = 20 और 7 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 2 6/7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व किया कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, यानी AD इक्वल्स टू BC से।
ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18। आपसे 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन पूछा गया। मीन प्रोपोर्शन जिसे अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक जो मीन है उसे वो भी बोल सकते हैं, और मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था अभी कि जो b है उसकी वैल्यू रूट AC के इक्वल रहती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था a और c का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो आपका 8 और 18, ठीक है, 8 और जो 18 है इसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपका b रहेगा यानी जो आपका मीन प्रोपोर्शन रहेगा वो कितना रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये कितना आएगा 144, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू रहने वाली है 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले 8 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 3.6 और 1.8 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सबसे पहले 3.6 इसका रेशियो 1.8 से है। जो आपके पास सेकंड वैल्यू है यानी जो सेकंड क्वांटिटी है इसी को ही आपको थर्ड भी बनाना होता है, और लास्ट जो फोर्थ है उसमें आपको x रखना होता है। अब यहां से आपको कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो रूल है यानी AD इक्वल्स टू BC वो अप्लाई करना है। यानी 3.6 की मल्टीप्लाई आपको करनी है x से, और 1.8 की मल्टीप्लाई 1.8 से करनी है। तो यहां से जो आपका x निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, देखिए x इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 और डिवाइड बाय 3.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स, और जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.9, यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए वो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना होगा, यानी कि AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मीन प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन में आपको फॉर्मूला याद रखना है b इक्वल्स टू रूट AC, यानी कि जो आपको दो क्वांटिटीज दे रखी है इनका प्रोडक्ट निकालना है और इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको दो ही क्वांटिटीज मिलेगी। जो सेकंड क्वांटिटी है इसको आप थर्ड बना देंगे और फोर्थ पे आप x रखेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी है वो लगाएंगे यानी AD इक्वल्स टू BC, और वहां से आप अपने x की वैल्यू यानी जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। अभी 3 क्वेश्चन आप एक बार इनको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई x की वैल्यू फाइंड करनी हो, मीन प्रोपोर्शन हो या थर्ड प्रोपोर्शन हो, इसमें किसी तरह की कोई गलती आपसे ना हो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 3:4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a - b रेशियो 3a - 2b, ठीक है। अब यहां पर आपको रेशियो गिवन है, a और b का जो रेशियो है वो 3 और 4 में है, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी है 2a - b और 3a - 2b की। कहने का मतलब ये है कि a जो है वो अपने आप को 3 और b अपने आप को 4 में रेशियो में रखते हैं, ठीक है। ये इनकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो नहीं है, वो रेशियो की वैल्यू है 3 और 4। हमको क्वेश्चन में रेशियो की वैल्यू ही पूछी है, तो अगर रेशियो में कोई वैल्यू दे रखी है और रेशियो में ही फाइंड करनी है तो उन रेशियोज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 3 और b की वैल्यू 4 पुट करनी है इस जगह पर आपको, ठीक है। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 पुट करनी है और माइनस b की वैल्यू 4, फिर रेशियो 3 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 6 - 4 दैट इज 2, और यहां से आप देख पा रहे हैं 9 - 8 यानी कि 1। तो 2:1 इसका यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको दो रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू दे रखी है 12/19, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शन में एक आपको रेशियो दे रखा है, एक इधर रेशियो दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोपोर्शन में है और इनकी वैल्यूज इनके इक्वल है, ठीक है। तो अब आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 4x² -
3y² अपॉन 2x² प्लस 5y², और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 12/9। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब आप इसे जल्दी किस तरह से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले x² एक तरफ लेकर जाइए, यानी एक साइड, और y² की जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ। तो जब 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 76x², और जब 12 को आप 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24x²। तो 76x² में से 24x² को आपको माइनस करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले 76x² है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 24x²। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 76x² में से माइनस करना है 24x²। अच्छा, आगे आपको क्या करना है, ये माइनस का 57y² है और ये प्लस का 60 है, यानी जब इसको भी आप राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि 57y² और प्लस 60y²। आपने क्या किया है, आप x² के टर्म को एक तरफ लेकर गए हैं, y² के टर्म को एक तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, ये बीच में इक्वल का साइन मैंने लगा दिया है। अब आप इसे देख पा रहे हैं, तो यहां से कितना आ रहा है 52x²। ठीक है, और ये किसके इक्वल चलेगा, ये चलेगा 117y²। तो यहां से 4x² इक्वल्स टू 9y² आएगा। ठीक है, अब यहां से आपको आगे क्या करना है, x² अपॉन जब y² करेंगे, ठीक है, तो 9 अपनी जगह पर आएगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में x² और रेशियो y² पूछा होता तो आप आंसर क्या करते हैं 9:4 देते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है x रेशियो y, यानी कि इनका स्क्वायर रूट होगा, तो 9 और 4 का भी इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल कर आ जाएगा और 4 का 2, तो यानी 3:2 है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 7 + x और इसका रेशियो 12 + x के साथ जो है वो रेशियो इक्वल किसके रहेगा 5 और 6 के इक्वल रहेगा, यानी कि 7 में आप x की कोई वैल्यू ऐड करेंगे और 12 में भी कोई x की वैल्यू ऐड करेंगे, x की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ जो रेशियो आएगा और 5 और 6 का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कीजिए जैसे मैंने अभी आपको किया, या फिर आप वैल्यू पुटिंग का भी मेथड रख के देख सकते हैं। देखिए आपको दे रखा है 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर आपको 5 और 6 ही आना चाहिए जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते तो यहाँ पर 18 रखते तो 25 हो जाता, और यहाँ पर जब आप 18 रखते तो यहाँ पर आपके पास 30 हो जाता। ठीक है, तो 25 और 30 का रेशियो भी 5 और 6 का ही होता है। देखिए 18 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और जब 18 में 12 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 25:30, और जब आप इसे सिंपलेस्ट करेंगे तो 5:6, और ये भी 5:6 है। तो इसको करने के दो तरीके थे, या तो आप ऑप्शन के साथ चल जाते हैं या फिर आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 18 रहने वाला है। तो आज मैंने आपको कुछ 6 क्वेश्चन करवाए हैं, आई होप ये आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसकी अगली जो वीडियो है वो भी हम रेशियो प्रोपोर्शन की रखेंगे, उसमें एसएससी के हम बेहतरीन सवाल देखेंगे, साथ में जो बैंकिंग में या रेलवे में प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन वो भी हम देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हमको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।